बारिश का मौसम था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। दिन भर की तपिश के बाद मौसम में एक ठंडक आई थी, लेकिन यह ठंडक मजदूरों के लिए सुकून से ज़्यादा चिंता की सबब थी। रामलाल एक खेत का मजदूर था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर काम पर निकलता था। आज भी वह अपने पुराने छाते लेकर खेत की ओर बढ़ा, लेकिन उसे पता था कि आज का दिन बाकी दिनों से अलग होगा। सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। रामलाल और उसके साथी मजदूर गीली मिट्टी में संधे पैरों के साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। खेत में काम करते वक्त बारिश ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली और अब बौछारें तेज हो चुकी थी। पानी के साथ मिट्टी भी पैरों में चिपक रही थी, जिससे चलना मुश्किल हो रहा था। उनके पास ना तो पक्के जूते थे और ना ही कोई ढंग का कपड़ा जो उन्हें बारिश से बचा सके। रामलाल की पत्नी कमला, जो गांव के पास एक निर्माण स्थल पर काम करती थी, उस दिन घर पर ही थी। बारिश की वजह से काम बंद हो गया था और ठेकेदार ने साफ कह दिया था कि जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा और उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। परिवार के पास वैसे ही खाने पीने का सामान खत्म होने वाला था और अब काम न होने की वजह से अगले हफ्ते की राशन की भी कोई इंतजाम नहीं था। बारिश के कारण मजदूरों को सिर्फ काम बंद होने का नुकसान ही नहीं होता, बल्कि उनके घरों की हालत खराब हो जाती है। रामलाल और उसके परिवार का घर मिट्टी और घास फूस से बना था, जो अब पानी से रिसने लगा था। घर की दीवारें गीली हो गई थी और छत से पानी टपकने लगा था। उनके पास प्लास्टिक जैसी कोई चीज या कवर नहीं था जिससे वे अपने घर को ढक सके। गांव के छोटे छोटे रास्ते कीचड़ से भर गए थे और रामलाल को याद आया कि पिछले साल एक मजदूर की बेटी कीचड़ में फिसलकर बुरी तरह से घायल हो गई थी। अस्पताल तक ले जाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार रामलाल ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। कमला भी परेशान थी। वह जानती थी कि बारिश के बाद उसकी मजदूरी का पैसा भी देरी से मिलेगा, क्योंकि ठेकेदार अक्सर बहाना बनाता था। कभी बारिश का बहाना, कभी कीचड़ में गाड़ी फंसे होने का बहाना। रोज की कमाई पर निर्भर रहने वाले ये मजदूर हर महीने के अंत में पैसे की तंगी से जूझते रहते थे। ऊपर से बिजली की भी कोई गारंटी नहीं थी। बारिश के दिनों में अक्सर बिजली कट जाती थी, जिससे उनके पास ना तो रोशनी होती थी और ना ही खाना बनाने के लिए कोई जरूरी ईंधन। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रामलाल के मन में चिंता और गहरी होती जा रही थी। खेत में काम करना अब लगभग नामुमकिन हो गया था। रामलाल और उसके साथी मजदूरों ने आखिरकार फैसला किया कि वे काम बंद करेंगे और घर लौट जाएंगे। बारिश से भीगे कपड़े और गीली मिट्टी से लथपथ वे धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़े। रामलाल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी छोटी बेटी राधा घर के बाहर खड़ी थी, ठंड में कांप रही थी। रामलाल ने तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाया और घर के अंदर भागा। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। कमला एक टूटे हुए घड़े से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर के कोनों से लगातार पानी आ रहा था। दीवारों से मिट्टी गिरने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि घर कभी भी गिर सकता है। रामलाल, देखो, घर तो अब गिरने वाला है, कमला ने परेशान होकर कहा। रामलाल कुछ देर चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अचानक बाहर से तेज आवाज आई। पास ही एक पेड़ गिर गया था, जिससे घर का एक कोना और कमजोर हो गया था। हमें कहीं और जाना पड़ेगा, रामलाल ने अंत में कहा। यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। कमला ने सहमति से सिर हिलाया और उन्होंने जल्दी से कुछ जरूरी सामान उठाया। थोड़े से अनाज, एक पुराना कंबल और बच्चों के कपड़े। बारिश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन रामलाल को अपने परिवार को सुरक्षित रखना था। गांव के दूसरे लोग भी अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घरों की ओर जा रहे थे तो कुछ लोग पंचायत भवन में शरण लेने की तैयारी कर रहे थे। रामलाल और कमला भी फैसला किया कि वे पंचायत भवन में जाएंगे, जहां कम से कम छत तो पक्की थी और पानी से बचने का इंतजाम हो सकता था। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन रामलाल ने अपने बच्चों को कंधों पर बिठा लिया और कमला ने बाकी सामान उठा लिया। गांव के छोटे से पंचायत भवन में पहले ही बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे। जगह कम थी, लेकिन सबको एक दूसरे की मदद करनी थी। कुछ लोगों ने खाना बांटना शुरू किया और रामलाल ने राहत की सांस ली। कम से कम आज की रात तो उनके सर पर छत तो होगी। लेकिन उसकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अगर यह कुछ और दिन चली तो उनकी फसल और घर दोनों पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। रामलाल और कमला दोनों एक कोने में बैठ गए। बच्चों को कंबल में लपेट कर सुला दिया, लेकिन नींद उनके पास भी नहीं थी। रामलाल की आंखों में अनगिनत सवालें थी। क्या होगा अगर बारिश कई दिन और यूं ही चलती रही? फसल तो पहले ही पानी में डूब चुकी थी। अब अगले कुछ महीने के लिए उनके परिवार के पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं होगा। कमला भी गहरी चिंता में थी, लेकिन वह जानती थी कि इस वक्त उसे मजबूत रहना होगा। उसने धीरे से रामलाल का हाथ थामा और कहा, हमेशा की तरह इस बार भी निकल ही जाएंगे। रामलाल, भगवान ने अब तक कभी हमें भूखा नहीं रखा।
इस बार भी कोई रास्ता निकालेंगे। रामलाल ने उसकी ओर देखा। उसकी बातों में भले ही दिलासा था, पर सच्चाई से मुंह मोड़ना मुश्किल था। हर साल के मानसून में उनकी जिंदगी इसी तरह अस्त व्यस्त हो जाती थी। वह मेहनत से जो भी कुछ कमाते थे, बारिश उसे बहा ले जाती थी। फिर उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती थी। अचानक पंचायत भवन के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। बाहर से कोई आवाज दे रहा था, रामलाल, रामलाल, बाहर आओ। जल्दी रामलाल तुरंत उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर उसका पड़ोसी शंभू खड़ा था, जिसकी सांसें तेज चल रही थी। वह घबराया हुआ दिख रहा था। रामलाल, तुम्हारे खेत के पास बांध टूट गया है। सारा पानी खेतों में घुस गया है। गांव के कई घरों में पानी भरने लगा है। हमें कुछ करना पड़ेगा। रामलाल के दिल की धड़कन तेज हो गई। खेत के बर्बाद होने की बात तो एक तरफ थी, लेकिन अगर बांध पूरी तरह टूट गया तो पूरे गांव में पानी भर जाएगा और लोग अपने घरों में फंस कर रह जाएंगे। हमें गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा करना होगा और बांध ठीक करने की कोशिश करनी होगी। रामलाल ने तेजी से कहा, वरना हालत और बिगड़ जाएंगे। शंभू ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर गांव के बाकी मर्दों को जागरूक किया। सबने तय किया कि वह मिलकर बांध को मरम्मत करेंगे ताकि और नुकसान न हो। बारिश की बौछारें के बीच रामलाल, शंभू और गांव के कई अन्य लोग बांध की ओर बढ़े। उनके पास न तो खास औजार था, न ही पर्याप्त संसाधन, लेकिन उनके पास था एकजुटता और अपने गांव को बचाने का हौसला। सबने मिलकर कीचड़ और पत्थरों से बांध को मजबूत करने की कोशिश शुरू की। ठंड से कांपते हुए भी वे लगातार काम करते रहे। घंटों की मशक्कत के बाद वे किसी तरह बांध को अस्थायी रूप से मजबूत कर सके। पानी का बहाव कुछ कम हुआ, लेकिन रामलाल के मन में अब भी डर था। अगर बारिश और तेज हुई तो यह बांध दोबारा टूट सकता था। जब रामलाल वापस पंचायत भवन लौटा तो कमला ने उसे थका हारा देखा। वह जानती थी कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर हालात अब भी नियंत्रण में नहीं था। सब ठीक हो जाएगा, रामलाल, कमला ने धीरे से कहा, जैसे खुद को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। रामलाल ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, पर उसके मन में अभी भी चिंता के साया मंडरा रहा था। बारिश की बूंदें अब भी छत पर टपक रही थी और भविष्य के अनजाने खतरे उनके सामने खड़े थे।